इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज मालथौन सागर मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अदीबा और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं श्री मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की चौथी कड़ी यानी तप कल्याणक के अनुपम दृश्यों के साथ। ये कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष के मौके पर 18 से 23 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के सागर स्थित मालथौन के नवीन गल्ला मंडी में आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं मुनि श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, आज अवलोकन करते हैं कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु दीक्षा के मार्ग पर बढ़कर सांसारिक मोह माया से दूर हुए। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश के सागर स्थित मालथौन के नवीन गल्ला मंडी में 18 से 23 अप्रैल तक श्री मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें समग्र जैन समाज को पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। 21 अप्रैल को तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्यमय पूजन अभिषेक के साथ हुआ। संगीत में अभिषेक करते हुए श्रावकों ने प्रभु के शीश पर जल के कलश ठुराए। भगवती श्रीमती पवित्री जलिनी जीनावी विश्वादी वीरांतान जलील कृष्णप्यमी साहा मेरे प्यारे। इस दौरान श्रावकों ने प्रभु की शांति छवि वाली प्रतिमा पर मंत्र का उच्चारण करते हुए शांति धारा अर्पित की। पूज्य गुरुवर के मुखार विंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य शांति धारा के दौरान अनेक भक्तगण भी इस पल के साक्षी बने। समस्त ब्रह्मचारिणी गण श्रावक श्रेष्ठ श्री कोमल चंद जी, पवन कुमार जी, श्री चंद लक्ष्मी चंद महेश मयंक भाई जी सपरिवार से, अरविंद अनिल अनंत सजल सुयस विबोध, श्रीमती किरण जैन स्वास्थ्य लाभार्थम, श्रीमती वृषभमती जी स्वास्थ्य लाभार्थम, समस्त प्रति भैयादि समस्त ब्रह्मचारी गण समस्त ब्रह्मचारिणी गण सहोदर। इसके बाद संगीत में विधान पूजन किया गया, जिसका शुभारंभ इंद्र इंद्राणियों ने अष्ट द्रव्यों के साथ श्रीफल सहित अर्घ समर्पित कर किया। अब सभी लोग पूजन के लिए तैयार हो जाएंगे। ये विशेष ध्यान रखेंगे 7 स्थान अत्रि मम सन्निहितो भाव सत्सन्निधि करणम कर सकते हो, स्वतंत्र हो। मालथौन में आयोजित इस पावन कार्यक्रम को लेकर समग्र नगर भक्तों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस दौरान सभी ने पावन आयोजन में सहभागिता कर सातिश्य पुण्य अर्जित किया। जिंदगी से अभाव हो गया, अति विनय सहित सची महल गई, माता निद्रा में सुला गई, माया में बालक आप दिया जिन दूर दूर से गुरु चरणों में भेंट लेकर पहुंचे धर्मानुरागियों ने मंच पर विराजमान मुनिवर सत्संग के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इसी कड़ी में पहुंचे सागर के विधायक श्री शैलेंद्र जैन भी गुरु चरणों में भेंट लेकर पहुंचे। आशीर्वाद लेने के बाद विधायक जी एवं अतिथि गणों का स्वागत सत्कार किया गया। और वहीं से महाराज श्री को नमोस्तु निवेदित करें। शीघ्रता से थोड़ा सा नीचे मंच की व्यवस्था को बनाए रखें। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, जीवन मिला है तुमसे ये गुरुवर,
जीवन मिला है। स्वागत सम्मान की श्रृंखला में इस महोत्सव का साक्षी बने महानुभावों का तिलक वंदन किया गया। पावन आयोजन में अपना सम्मान पाकर सभी प्रसन्न चित्त नजर आए। सभी ने अपने उद्गार व्यक्त किए। देश में जन्मे हर नागरिक को ईमानदार बनाना है। मालथोन का और हमारी पूरी समाज का, और न केवल हमारी समाज का वरन समूचे भारतीय समाज का ये गौरव है, ये है पुण्य कर्मों का उदय है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित भक्तों को पूज्य मुनिश्री अजित सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। भाग लेना, पूजन करना, द्रव्य चढ़ाना इधर की उधर करना होगा, बाकी आपको कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए बस हम यही कहूँगा कि अपने परिणामों के जो त्याग परिणतियाँ हैं, क्योंकि ये साथ आज दीक्षा दिवस का पावन दिवस है और दीक्षा दिवस की तो आदि कुमार तो सब कुछ छोड़ेंगे, लेकिन हम तो तुमसे ये कहेंगे सब कछु तो नहीं छोड़ो, पर अंदर के थोड़े से राग देश मोह को छोड़ो। गुरुवर के प्रवचन उपरांत युवराज आदि कुमार के विवाह उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुलगुरु द्वारा शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। महिलाएं चौक पूरी कर मंगल बधाइयां गाते हुए आदि कुमार को दूल्हा बनाती हैं। महाराज धीराज वो इतनी सुंदर राजकुमारियां हैं और महाराज को हमने जैसे ही कहा कि अयोध्याधिपति ने हमें भेजा है, उन्होंने विवाह की स्वीकृति दे दी। राजन से परामर्श करो और फिर आगे विवाह की तैयारी कैसे करना है उसका चिंतन करो। जी महाराज, आप आज्ञा दीजिए। अनेक राज्यों के राजा, महाराजा एवं नर नारी उनकी बारात में शामिल होने के लिए उत्साहित नजर आए। सभी नाचते झूमते हुए कक्ष के महाराजा के यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचते ही बारात की भव्य आगवानी की गई। इस दौरान समारोह स्थल पर भक्ति की ऐसी बयार चली कि उपस्थित सभी भक्तगण आनंद में झूमते नजर आए। पाणी ग्रहण संस्कार हो जाने के बाद युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक की तैयारियां होती हैं। अष्ट देवियां क्षीर सागर से जल लेकर आती हैं, जिससे सौधर्म इंद्र युवराज आदि कुमार का राज्याभिषेक करते हैं और स्वर्ग के देवों पुनीत वस्त्र आभूषण पहनाते हैं। इस दौरान सौधर्म इंद्र ने प्रभु की मोहनी छवि को निहार कर आनंद नृत्य भी किया। देने का उत्साह आते हैं कुलगुरु आते हैं, हरि स्वर्गपुरी से आते हैं। आदिशर सबरिया छनक छनक थोड़ी बाजे बयलिया। युवराज आदि कुमार का राज्य अभिषेक होते ही अनेक राज्यों के राजा नाना प्रकार की भेंट लेकर स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए उन्हें भेंट समर्पित करते हैं। मैं भेंट लेकर आया हूँ, वो स्वीकार करें। भेंट लाया हूँ आपके लिए, वो स्वीकार की जाए। स्वीकार है, आइए। भेंट लेकर के आया हूँ, मुझे आपकी दास्तान स्वीकार है। आइए, स्वीकार है। आइए महारानी जी, आइए महाराज, स्वागत है। राज्य में उपस्थित हुआ हूँ और मैं जो भेंट लाया हूँ उसे स्वीकार की जाए। स्वीकार है। राज्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार युवराज आदि कुमार द्वारा प्रजा को असी मसी कृषि आदि जीवन जीने की कला का ज्ञान दिया गया। और कोई निम्न कार्य करे, चोरी आदि करे तो भाले आदि से प्रतिकार करना है। 8 9 10 बहुत बड़ी समस्या है जो माता बहनों पर आ खड़ी हुई है। महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमने कोई अपराध किया ही नहीं। षटकर्मों का ज्ञान देने के पश्चात युवराज आदि कुमार ने 4 वंशों के महामंडलेश्वर राजाओं की नियुक्त करते हैं। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और न्याय व्यवस्था में पक्षपात भी नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने अनर्थ कार्य किया है, मैं मूर्ख हूँ, मैं नहीं करूँगा। और तीसरी बार कोई दोष करता है तो उसे धिक्कारो 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 और उसको समाज से बहिष्कार। तभी दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं सभी लोग।
इसके बाद आदि कुमार के दरबार में प्रभु के भरत और बाहुबली का आगमन हुआ। माता की चिंता को लेकर महाराजा के दरबार में पहुंचे दोनों पुत्र पिता को अवगत कराते हैं, तो वहीं महाराजा नाभिराय अपने पुत्रों को बताते हैं कि पुत्री ब्रह्मी और सुनंदी को अंक और लिपि विद्या करा दिया है और दोनों पुत्रियों ने पिता का सम्मान बनाए रखने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है। पुत्रों, अचानक कैसे आना हुआ? हे पिताश्री, हमारी माता बहुत चिंतित हैं। हमारी माता बहुत चिंतित हैं। वो कह रही हैं ब्रह्मणी और सुंदरी दोनों बहनों की विवाह की चिंता कर रही हैं। तत्पश्चात ही नीलांजना ने उस भक्ति नृत्य का आयोजन किया, जिसे देख युवराज आदि कुमार को वैराग्य भाव जागृत हुए। श्रृंगार नीलांजना आज धरणी पर उतरी रे, हाँ आज धरणी पर उतरी रे तेरी। माथे की बिंदिया चम चम। तपोत्सव की पावन बेला में नन्ही मुन्नी बालिकाओं ने जैन आगम पर आधारित 12 भावनाओं के बारे में बताते हुए जैन धर्म की प्रभावना की। करते हो शरीर से, ओहो कितना लाख करते हो इस देह से। क्या कभी एक पल को सोचा क्या कि क्या क्या भरा पड़ा है इस देह में, जैसे खून पीप मांस। मुझसे तो आप दूर 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 ही रहना और अच्छे अच्छे पुण्य के कार्य करना, जिसे दान देना। इस महोत्सव के अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री एवं परिवहन मंत्री भूपेंद्र भैया पधारे। इसके अलावा अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण इस पल के साक्षी बने। सभी ने गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। ऐसे महानुभावों का यहाँ महोत्सव कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा साफा पहनाकर सम्मान किया गया। गरिमा बढ़ाने के लिए हमारे क्षेत्र के लाडले मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी जो मेला अध्यक्ष हैं, उन सभी से अनुरोध करेंगे मुनिश्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जी के स्वागत के लिए सभी इंतजार कर रहे थे, पलक पौड़े बिछाए हुए हैं। आप सब एक जैन धर्म आदर्श धर्म है और आदर्श धर्म के नाते हम धर्म के मार्ग पर चलकर धर्म के लिए काम करके। इसी बीच राज दरबार में लौकांतिक देवों का आगमन होता है। ये सभी क्रमानुसार युवराज आदि कुमार को वैराग्य के पथ पर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आग्रह करने का जो विचार किया है वह श्रेष्ठ है। आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। प्रणाम। मैं आपके वैराग्य में अपने भावों को जागृत करने आया हूँ। हे प्रभु, मेरा भी जीवन सफल हो। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शाश्वत सुखदायक जी ने शरीर दीक्षा लेने का जो विचार किया है वह स्तुत्य है। आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य। वैराग्य के पथ पर बढ़ते हुए प्रभु आदि कुमार जी ने अपने पुत्र भरत और बाहुबली को बुलाया, जहां आदि कुमार अपना राजपाट अपने दोनों पुत्रों को सौंप देते हैं। पुत्रों, तुम्हारी योग्यता पर मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस योग हो चुके हो कि अब राजपाट को स्वयं संभाल सकते हो। दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व सौधर्म इंद्र ने अपने हाथों से प्रभु का दीक्षाभिषेक किया और उन्हें स्वर्ग के वस्त्र आभूषण पहनाए। कलश बनाइए, ताल के साथ ताली बजाइए। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृत स्नापयामि इंद्रोजिनी स्नापन वसाने दिव्यांग रागिणी यमलिपे कर्पूर काला करुकुम। दसों दिशाओं की चुनरिया। सौधर्म इंद्र प्रभु को पालकी में विराजमान करते हैं। इस दौरान उनके माता पिता पुत्र वियोग में रुदन करते हैं। देवताओं और मनुष्यों में पालकी विवाद होता है। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। मेरे बेटा तुम्हें पेट में रखा। आपके लिए वैराग हो गया है, किंतु हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? पिताश्री है। अरे हमारा अधिकार है, पालकी हम उठाएंगे। अरे सुनो सुनो सुनो, अधिकार अरे मनुष्य और देवताओं सुनो। दीक्षा की कड़ी में मुनिवर निर्णय करते हैं कि त्रिलोकनाथ की दीक्षा पालकी को संयमी मनुष्य ही उठाएंगे। इसके बाद मनुष्य पालकी उठाते हैं। इस वैराग्यमयी पल के दौरान सभी भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। निर्णय हुआ, वो निर्णय यही है कि सबसे पहले मनुष्य उठाएंगे, क्योंकि देव उसका शरीर दिव्य जरूर है, भव्य जरूर है।
वन में आ जाने के बाद युवराज आदि कुमार वट वृक्ष के नीचे दीक्षा ग्रहण करते हैं। मुनि श्री अजित सागर जी महाराज द्वारा मंत्रों के साथ दीक्षा के संस्कार दिए गए। दीक्षा ग्रहण करने के बाद महामुनिराज को नवीन पिछी, कमंडल और शास्त्र आदि भेंट किए गए। ओम रति अनंत सिद्धि पर उपलब्धि संस्कार स्मरतो। ओम रति अद्य सहज ज्ञानोपयोग ऐश्वर्य संस्कार स्मरतो। ओम रति कमंडल दीना। ओम नमो नियंत्रण कारक्षणा क्षमा मार्दादि गुणों पेतम भिक्षुकर्णम ग्राण ग्राण स्वाहा। पंख नहीं पकड़ो। तपोत्सव की समापन बेला में संध्याकालीन संगीतमय आरती का आयोजन हुआ। आरती करते हुए सभी भक्त उत्साह और उमंग से भक्ति नृत्य करते हुए दिखाई दिए। आरती कीजिए करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बजे छम छम गाने से, आरतियां गाने से, आरतियां गाने। संगीत की मधुर ध्वनियों के मध्य सुंदर थालों से की जा रही आरती का कार्यक्रम अपने आप में अनोखा था। आया हो आरत के थाल लाया, आरत कराने आया तुझको मैं। एक के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गयी। रंगारंग कार्यक्रमों के अलावा नाट्य को देख सभी ने महोत्सव की सराहना की। इससे पहले शायद ही मालथौन में ऐसा भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ हो। अरे पत्नी ना सुन ले, अरे ना मत लो उसका। हम तो तुमसे प्रेम करते हैं, पत्नी तो बस भोजन बना देती है। अच्छा, लेकिन अब से पहले इस समय कभी नहीं आए। आज ऐसा क्या है जो तुम मेरे पास दौड़े चले आए हो? हाय 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 हाय, कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी। लगता है कि मधुमक्खियां तुम्हारी जवान पर बैठा दो। अरे चुप हो जाओ, क्यों आए हो? तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ ने राग से वैराग के पथ पर बढ़ते हुए दीक्षा ग्रहण की। अब दीक्षा ग्रहण करने के बाद किस प्रकार प्रभु ने तप साधना कर ज्ञान की प्राप्ति की, ये देखेंगे हम कल 5वीं कड़ी यानी केवल्य ज्ञान कल्याणक में। आज के लिए बस इतना ही। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश।